चीन में मौत का तांडव, हो रहा सामूहिक अंतिम संस्कार। चीन में फिर भरे अस्पताल, क्या भारत में भी लग सकता है लॉकडाउन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, जहां एक तरफ लगभग 3 साल संघर्ष करने के बाद दुनिया कोरोना को हराने में लगभग कामयाब हो गई थी, वहीं दूसरी ओर चीन में एक बार फिर से अस्पताल भरने लगे हैं, दवाएं खत्म हो रही हैं, सामूहिक अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, क्योंकि चीन में फिर से कोरोना आग की तरह फैल रहा है। कोरोना का एक नया वेरिएंट BF7, जिसने इस तरह से चीन में मौत का तांडव मचा रखा है कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। लोगों को दवाई नहीं मिल रही हैं, दवाओं की कीमत में लगभग 100% की वृद्धि हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर चीन ने ऐसी क्या गलती की कि फिर से कोरोना की चपेट में आ गया, और कोरोना का नया वेरिएंट BF7 क्या है और ये कहां से आया, और क्या भारत में भी फिर से लॉकडाउन लग सकता है, और भारत को इस नए वेरिएंट से कितना खतरा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चीन में कोहराम मचाने वाला ये नया वायरस BF7 है क्या और ये कहां से आया। दोस्तों, दिसंबर 2019 में कोरोना को दुनिया में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद से कोरोना के अलग अलग वेरिएंट जैसे ओमिक्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अलग अलग पाए गए। इनमें से ओमिक्रॉन जो वायरस है उसके भी फिर सब वेरिएंट मिले। इनमें से ओमिक्रॉन वेरिएंट के अलग से फिर सब वेरिएंट भी देखने को मिले, जैसे BA1, BA2, BA5 वगैरह वगैरह। इनमें से ओमिक्रॉन का एक लेटेस्ट वेरिएंट BA5.2.1.7 है, जिसे शॉर्ट में BF7 कहा गया है। BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में मौजूद एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम R346T है। ये इतना खतरनाक है कि अगर किसी इंसान को एक बार कोविड हो चुका है या उसने कोरोना की वैक्सीन लगाई हुई है, तो आमतौर पर उसी इंसान के शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट BF7 उस एंटीबॉडी को चकमा देकर किसी इंसान की बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकता है, मतलब एंटीबॉडी भी उस पर काम नहीं करती। और यही कारण है कि चाइना में इस वायरस ने इतना कोहराम मचाया हुआ है। दोस्तों, अगर आप बात करें BF7 की R0 वैल्यू, मतलब इसका इन्फेक्शन रेट का, तो BF7 की R0 वैल्यू 18 है, मतलब एक इन्फेक्टेड इंसान कम से कम 18 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। WHO के अकॉर्डिंग ये अब तक के कोरोना की किसी भी वेरिएंट की सबसे ज्यादा R0 वैल्यू है। इससे पहले डेल्टा की R0 वैल्यू 6 से 7 और अल्फा की 4 से 5 थी। दोस्तों, लंदन की हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी के अनुसार चीन में इस वायरस से लगभग 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है। वहीं अमेरिकी साइंटिस्ट एरिक फेंगल्डिंग ने वार्निंग देते हुए ये कहा है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% पॉपुलेशन, मतलब लगभग 80 करोड़ लोग कोरोना से इन्फेक्टेड होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि चीन ने आखिर ऐसी क्या गलती की कि फिर से कोरोना ने चीन में इतना बड़ा तांडव मचाया हुआ है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है जीरो कोविड पॉलिसी। दोस्तों, चीन में अब से पहले जीरो कोविड पॉलिसी अप्लाई की हुई थी, जिसमें लोगों को कहीं बाहर आने जाने से रोका हुआ था। एक तरह से लोगों को घर में ही बंद करके रखा हुआ था, जिस कारण लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाई और इम्यूनिटी वीक होती गई, और यही कारण है कि कोविड इतनी तेजी से फैल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है लो वैक्सीनेशन। दोस्तों, चाइना ने अभी तक लगभग 180 करोड़ वैक्सीन की डोज विदेशों में बेची है, लगभग 33 करोड़ डोज दान की है। लेकिन चाइना की टोटल पॉपुलेशन की अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी तक केवल 38% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। अगर सीनियर सिटीजन में ये आंकड़ा देखें तो मात्र 10% सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है, और यही कारण है कि BF7 का संक्रमण तेजी से चाइना में फैल रहा है। तीसरा कारण है लो हार्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, चाइना के लोगों की इम्यूनिटी हम इंडियंस की तरह इतनी बूस्ट नहीं हुई है, और हार्ड इम्यूनिटी चाइना में अभी तक डेवलप नहीं हुई है, और चाइना के लोगों को कोरोना इन्फेक्ट कर रहा है। चौथा सबसे बड़ा कारण है BSR वैक्सीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की वैक्सीन सिनोवैक किसी भी इंसान को मौत से बचाने के लिए 61% कारागार है, जबकि हॉस्पिटल से बचाने के लिए 55% कारागार है। जबकि अगर इंडियन वैक्सीन कोवैक्सीन या कोविशील्ड की बात करें तो किसी भी इंसान को 80% तक ये वैक्सीन कोरोना से बचा सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है कि चाइना में कोरोना फिर से इतनी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि वहाँ की वैक्सीन इतनी असरदार नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत को कोरोना के इस नए वेरिएंट BF7 से कितना खतरा है, और क्या भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया है कि कोरोना का ये खतरनाक चीनी वेरिएंट BF7 सितंबर महीने में ही भारत में आ गया था, लेकिन अभी तक कोरोना के ऐसे कुछ मेजर स्थिति भारत में देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है IMA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 95% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और लगभग 90% लोगों को कोरोना हो चुका है, जिस कारण लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन गई है जो कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर सकती है।
लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को कोरोना दोबारा से नहीं हो सकता, क्योंकि BF7 वेरिएंट इतना खतरनाक है, ये एंटीबॉडीज़ को चकमा देकर किसी भी इंसान को इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।